हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। तो मित्रों, बिना एडवर्टाइजमेंट के आप लोगों को लगता है कि भाई यहाँ मटेरियल से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वो नहीं रहेगा। और बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के चलिए आप लोगों को आज मैं अपने विषय की ओर लेकर चलता हूँ। बृहद पाराशर होरा शास्त्रम अध्याय 17वां भावेश फलाध्याय, जिसमें चतुर्थ भाव फलाध्याय तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा पंचम भाव का भावेश जो है वो कहाँ किस घर में बैठा हो तो क्या शुभ या अशुभ फल देगा, जातक को कितना उन्नत बनाएगा, कितना उन्नति प्रदान करेगा, कितना कष्ट देगा, ये इस विषय में आज हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। इस प्रकार के और भी आर्टिकल्स पढ़ने और जानने के लिए आप हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को, जो एस्ट्रो क्लासेस है ना, facebook.com/astroclasses से, एंड ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर तरह के वीडियोज हमारे जो हैं वो मिलते रहें। ये astroclasses.com मेरा वेबसाइट है जो मोबाइल फ्रेंडली है। आप यहाँ जाएंगे तो वीडियो, ट्विटर, ब्लॉग, सब सारे लिंक्स वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन फॉर दैट एस्ट्रो एंड वास्तु, किसी भी तरह के सलाह लेने के लिए। लेकिन सलाह में एक काम करना भाई, आप लोगों को मैं बार बार बतलाता हूँ, अब फिर आज भी बतला देता हूँ। आप बेकार का टाइम फ़ोन करके मेरा भी समय और अपना भी खोटा न करें। आपको पता है कि दुनिया, अगर आप मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी उन्नति हो, आप धनवान हो, आप हर तरह से सुखी हों। और हम तो साहब 2 पैसा धर्म में खर्च भी करते हैं। धर्म के प्रसार प्रचार के लिए विद्यालय चलाते हैं, जितना हो सकता है बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं। तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। अगर आपको किसी भी तरह का सलाह वास्तव में चाहिए, सही में चाहिए, तो आप तभी फ़ोन करें। मेरा फीस मेरे अकाउंट में डाल के फिर आप मुझसे बातें कर सकते हैं। आप पहले इस नंबर पे, व्हाट्सएप पर ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, अपना नाम पता लिख करके, और अपना बतलाएं कि हमें क्या ज़रूरत है, हमने क्यों आपको कांटेक्ट किया है। फिर हम आपको अकाउंट नंबर दे देंगे, या ब्लॉग पर से लेकर के अकाउंट नंबर, या वेबसाइट पर से अकाउंट नंबर लेकर के आप मुझे मेरे अकाउंट में फीस डाल के उसका रिसिप्ट आप मुझे मेल करें। ऑफ़र की जानकारी आपको समय समय पे मिलती ही रहेगी। तो कितना फ़ीस है वो भी आपको पता है। आप वेबसाइट अथवा ब्लॉग कहीं भी जाएंगे, आपको फ़ीस कितनी है वो पता चल जाएगी। ठीक है। तो आप कॉल करें, बेकार का कॉल करके हमारा भी और अपना भी समय बेकार न करें। ठीक है। चलिए अपने प्रकरण की ओर सीधा बढ़ते हैं। आज सुतेश भाव फलम पे चर्चा करेंगे। महर्षि पाराशर कहते हैं कि सुते से लग्न सहजे मायावी पिसुनो महान लोष्ठम दत्तवान नैव काचित द्रव्यस्य का कथा। कहते हैं कि सुतेश मतलब पंचम भाव का मालिक, लग्न अथवा सहज यानी तीसरे घर में हो। लग्न यानी फर्स्ट होम में, सहज यानी तीसरे घर में। ठीक है। अगर फिफ्थ होम का मालिक फर्स्ट एंड थर्ड होम, फर्स्ट एंड थर्ड होम दोनों में से कहीं भी बैठा हो तो ऐसा जातक मायावी होता है। आपको सम्मोहित कर लेने की, अपनी बातों में उलझा लेने की शक्ति इसके अंदर होती है। माया ढाल देने की आपके ऊपर, ऐसा एकदम करेगा जैसे आपको लगेगा कि ये व्यक्ति एकदम 101% सच बोल रहा है। ऐसा होता है ये जातक। और पिसुनो महान, पिसुन मतलब कृपण होता है, कंजूस होता है, अत्यंत कंजूस ये व्यक्ति होता है।
कहते हैं लोष्ठम दत्तवान नैव काचित द्रव्य से का कथा, ये किसी को मिट्टी का पड़ा हुआ लोष्ठ ढेला भी उठा करके नहीं देता है। धन की तो बात बहुत दूर है, समझ गए। तो चलिए अध्याय 17वें के बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 17वें के 36वें श्लोक को देख लेते हैं, है ना। और हम जिस प्रकरण में अभी हैं, है सुतेश भाव फलम, इसके दूसरे श्लोक को देख लेते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि सुतेशे चायुषी धने बहुपुत्रीन संशयः काशस्वासी सुखी न स्यात् क्रोध युक्तो धनान्वितः। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में उसके पंचम भाव का मालिक अगर आयु वाले घर में बैठा हो, आयु अर्थात 8वां च आयुषी 8वां घर में बैठा हो, ठीक है, अथवा धनेवा दूसरे घर में बैठा हो, दूसरे अथवा 8वें घर में 5वें घर का मालिक जिस जन्म कुंडली, जिस जातक के जन्म कुंडली में है ना, जैसे मान लो ये पंचम भाव है, इस पंचम भाव का मालिक गुरु है ना, मीन राशि बैठी हुई है, तो मीन राशि का मालिक गुरु होता है। अब ये गुरु इस कुंडली में कहाँ बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, तो ये जातक कैसा होगा, मायावी होगा, है ना। कैसे, अरे इस सूत्र के अनुसार अभी तो बताया, सुतेशे लग्न सहजे मायावी पिसुनो महान, है ना। पंचम भाव का जो मालिक है वो अगर फर्स्ट में अथवा तृतीय भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक मायावी होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह सुतेशे चायुषी धने, अगर 5वें घर का मालिक 8वें या दूसरे घर में बैठा हो तो बहुपुत्री संशय है, ऐसे जातक को बहुत सारी पुत्रियां होती है, संतान होती है, लेकिन संतान में पुत्री होती है, ठीक है। यहाँ का मालिक अगर यहाँ बैठा हो, हाँ, अथवा यहाँ बैठा हो, ठीक है, तो ये जातक को पुत्रियों की संख्या, जीवन में संतान में पुत्रियों की संख्या ज्यादा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। दूसरा, काशस्वासी सुखी न स्यात् क्रोध युक्तो धनान्वितः, ऐसा व्यक्ति श्वास का रोगी होता है ना, काश श्वास का रोगी होता है, क्रोधी होता है, सुखी न स्यात्, भाई रोग ही रहेगा तो सुखी कहां से होगा, सुखी न स्यात् क्रोध युक्तो धनान्वित, ऐसा व्यक्ति क्रोधी भी होता है लेकिन धनवान भी होता है। चलिए हो गया। अब तीसरे श्लोक को देख लेते हैं जो 17वें अध्याय का 37वां श्लोक है, ठीक है। सुतेशे मातृ भवने चिरम मातृ सुखम भवेत, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है ना। लक्ष्मी युक्त सुबुद्धिश्च सचिवोप्यथवा गुरु, कहते हैं कि यदि 5वें घर का मालिक 4थे घर में बैठा हो तो माता का सुख बड़ा लंबा होता है। माँ का सुख तो जिस व्यक्ति को है वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये कोई साधारण और लौकिक संस्कृत की बातें नहीं है भैया, ये कोई इतिहास पुराण नहीं है, ये वेद मंत्र है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये वेद का मंत्र है। और माँ का सुख जिसके जीवन में है उसको तो कहना ही क्या है। ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली में 5वें घर का मालिक 4थे घर में बैठा हो तो ऐसे जातक को जीवन में बहुत लंबा माता का सुख मिलता है, होता है। लक्ष्मी युक्त, भाई माँ की कृपा जिसके ऊपर रहे, प्रति प्रसन्नता रहे, माँ की सेवा करता रहे, उसको लक्ष्मी की क्या कमी होगी।
और सुबुद्धिश्च, सद्बुद्धि वाला होता है। सचिवोप्यथवा गुरु, बड़ा बुद्धिमान होता है और सचिव मतलब मंत्री बनता है ऐसा व्यक्ति, बहुत अमीर होता है, बुद्धिमान मंत्री। अथवा गुरु होता है, गुरु मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उच्च से उच्च पद पर पदस्थ होता है। अथवा और भी अगर अच्छे योग हों ऐसे जातक की कुंडली में तो ये मंत्री भी बन सकता है, मंत्री बनता है। ठीक है, चलिए चौथे श्लोक और 17वें अध्याय के 38वें श्लोक को देख लेते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि सुते से पंचमे यस्य तस्य पुत्रो न जीवति। ओहो, क्षणिकः क्रूरभासी च धनिको मतिमान भवेत्। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली में पंचम भाव का मालिक पंचम भाव में ही बैठा हो तो उस जातक को पुत्र सुख प्राप्ति में बड़ा कष्ट होता है। जितने भी पुत्र होते हैं वो जीवित नहीं रहते। क्षणिकः क्रूरभासी च, ये बड़ा ही टेढ़ा होता है व्यक्ति। क्रूरभासी मतलब टेढ़ा बोलने वाला है ना, लेकिन धनी होता है, मतिमान बुद्धिमान होता है ऐसा जातक। चलिए अगले श्लोक को देख लेते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि सुते से खष्टरिह फस्थे पुत्र शत्रुत्वमाप्नुयात्, मृतापत्यो दत्तपुत्रो धनपुत्रोऽथवा भवेत्। कहते हैं कि पांचवें घर का मालिक छठे अथवा अरिफस्थे, कहते हैं 12वें घर में बैठा हो। छठे खष्ट अरिह फस्थे। तो कहते हैं कि अगर ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली में पांचवें भाव का मालिक छठे अथवा 12वें घर में बैठा हो, ठीक है, ऐसा जातक है ना, ऐसे जातक का पुत्र शत्रु मापनुयात्। क्या बात है, पुत्र से शत्रुता होती है ऐसे जातक की, अपना ही बेटा इसका शत्रु बन जाता है और उसके पुत्र मर जाते हैं। मृतापत्यो, कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो पुत्र ही इसका शत्रु होता है, यानी पुत्र को यह शत्रु मानता है, जैसे शेर अपने बच्चों को ही मार डालता है। कहीं ऐसा तो स्थिति न बनता हो इसमें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई न कोई ऐसा दोष, ये दोष है जिसकी वजह से अगर सुतेश छठे अथवा 12वें घर में बैठा हो तो जातक का पुत्र उसका शत्रु हो जाता है। ठीक है, और जातक अपने ही पुत्र से शत्रुता का भाव रखता है। ठीक है, इसके वजह से उसके सारे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी प्रताड़ित करे, मारे, उसको कष्ट दे, तो डरा डरा सा रहने वाला छोटा बच्चा मर जाता होगा। ये दोष है, इस दोष की शांति करवानी चाहिए मेरे अनुसार। तो फिर भी ऐसा व्यक्ति जो है दत्त पुत्रो, बुढ़ापे में अब तो भाई जब अपने संतान नहीं रहेंगे तो क्या करेगा, दत्तक पुत्र लेता होगा। कहते हैं दत्त पुत्र हो सकता है अथवा कृत पुत्र, मतलब खरीदा हुआ धन पुत्रो अथवा, है ना, खरीदा हुआ क्रयित पुत्र इस व्यक्ति के जीवन में हो सकता है ना। चलिए अगले श्लोक को, 40वें श्लोक को देखते हैं। कहते हैं महर्षि पाराशर
कि सुते से कामगे मानी सर्वधर्म समन्वितः तुंग यष्टिस्तनुस्वामी भक्ति युक्तैक चेतसा। कहते हैं कि सुते से कामगे मानी, सातवें घर में अगर बैठा हो, पांचवें घर का मालिक, ठीक है, ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, सर्वधर्म समन्वितः। ये किसी से बाहु ना काहू से बैर ना काहू से प्रेत वाली बात होती है ना। तो ऊंचे नीचे, बड़े छोटे ऐसे का भेद ऐसा जातक नहीं रखता है। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में पांचवें घर का मालिक सातवें घर में बैठा हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं कि तुंग यष्टिस्तनु स्वामी भक्ति युक्त एक चेतसा। कहते हैं कि ऐसा जातक ऊंचे नाक वाला होता है, तुंग यष्टि तनुस्वामी, गंभीर शरीर वाला होता है ना। और कहते हैं कि भक्ति युक्त एक चेतसा, भगवत भक्ति वाला होता है, भगवान का भक्त होता है, भगवान की भक्ति करने वाला होता है। अगले श्लोक को देखें तो महर्षि पराशर कहते हैं कि सुते से नवमे कर्मे पुत्रो भूप समो भवेत। बहुत ही अच्छी खबर है ये तो। अथवा ग्रंथकर्ता च विख्यातः कुलदीपकः। जिस जातक के जन्म कुंडली में पांचवें घर का मालिक नौवें घर में अथवा दसवें घर में बैठा हो, उसका जातक, उसका पुत्र भूप समो भवेत, राजा अथवा राजा के समान होता है। अथवा ग्रंथकर्ता च, अथवा वो जातक जो है उसका पुत्र, जिस जातक की जन्म कुंडली में पांचवें घर का मालिक नवें अथवा दसवें में हो, ऐसे जातक का पुत्र जो होता है वो ग्रंथकर्ता होता है, बहुत बड़ा पुस्तक लिखने वाला, पुस्तक का लेखक होता है, जो ग्रंथ के रूप में विख्यात हो जाए, ऐसा व्यक्ति लेखक होता है वो। जब विख्यातः कुलदीपकः, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रसिद्धि बहुत प्राप्त करता है और अपने कुल का दीपक, समझ ही गए होंगे आप, कुल दीपक का अर्थ तो लगभग सब लोग समझते हैं, ठीक है। ऐसा जातक कुल का दीपक होता है। चलिए इस प्रकरण के अंतिम श्लोक को देख लेते हैं एक नजर। कहते हैं महर्षि पराशर कि सुते से लाभ होने पंडितो जन बल्लभः ग्रंथकर्ता महादक्षो धन बहुपुत्र धनान्वितः। कहते हैं कि यदि पांचवें घर का मालिक 11वें घर में बैठा हो तो ऐसा जातक पंडित और जनबल्लभ, जनबल्लभ का अर्थ क्या होता है? लोगों का प्रिय, लोगों के ऊपर राज करने वाला, उनके मनमानस में बसने वाला, ऐसा व्यक्ति पंडित। पंडित का मतलब कोई पोथी पत्रा ढोने वाला नहीं, पंडित का मतलब विद्वान है ना। पंडित का मतलब जो इंजीनियर है, कलेक्टर है, जिसके पास योग्यता है, जिसके पास डिग्री है, उसको पंडित कहते हैं, है ना। हाँ, तो ग्रंथकर्ता महादक्षो बहुपुत्र धनान्वितः, बहुत से पुत्र और बहुत से धन वाला महान दक्ष होता है, कुशल और ग्रंथकर्ता होता है ऐसा व्यक्ति, जिसके जन्म कुंडली में पांचवें घर का मालिक 11वें घर में बैठा हो। तो आज का हमारा ये प्रकरण यहीं पे पूर्ण हुआ और कल का जो हमारा प्रकरण रहेगा वो बृहत्पराशर होरा शास्त्रम के 17वें अध्याय के भावेश फलाध्याय में षष्ठेश भाव फलम, यानी छठे घर का मालिक कहाँ बैठा है और किस भाव में बैठा तो क्या फल देगा, इस विषय पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, वेबसाइट पर विजिट करें, ट्विटर पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वेबसाइट को विजिट करें, ब्लॉग पे जाएं और हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के अगर बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक।